जो आजाद भारत की राजनीति को हिला सकता है। एक सवाल जो इतिहास की किताबों से निकलकर आज सियासी गलियारों में गूंज रहा है कि क्या वाकई देश का बंटवारा सिर्फ जिन्ना की जिद का नतीजा था या फिर कांग्रेस की सहमति भी इस खून खराबे की जिम्मेदार थी। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल ने यही सच देश के सामने रख दिया है और अब सियासत की जमीन गर्म है। कांग्रेस तिलमिला रही है, सरकार आरोपों के तीर चला रही है और देश पूछ रहा है कि क्या कांग्रेस के फैसले ने ही आतंकिस्तान को जन्म दिया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। एनसीईआरटी के मॉड्यूल के मुताबिक भारत के विभाजन के 3 कारण थे। तस्वीर आपको दिखाते हैं उस किताब की जिसमें साफ साफ ये कारण लिखा है। कांग्रेस की सहमति के बिना बंटवारा मुमकिन नहीं था। कम से कम एनसीईआरटी की ये किताब यही बता रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर इसमें क्या लिखा है। पहले पन्ने में जिन्ना का जिक्र है, तस्वीर देखिए। दूसरा कांग्रेस का जिक्र है और तीसरा जिक्र है लॉर्ड माउंटबेटन का। तो खुलासा क्या हुआ है, चलिए डिटेल आपको देते हैं। किताब से यह खुलासा हो गया कि बंटवारे की त्रासदी सिर्फ जिन्ना की जिद नहीं थी, 3 चेहरे और एक त्रासदी भारत का बंटवारा। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एनसीईआरटी में बंटवारे का सच सामने आ गया है। आखिरकार 15 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। भारत के विभाजन के 3 प्रमुख कारण थे। पहला जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की। दूसरा कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया, मांग को स्वीकार कर लिया। और तीसरे माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया, जो आखिरी वॉइसरॉय थे। तो सोचिए, मांग जब की गई, अगर उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो वो लागू कैसे होता। तो स्वीकार करने वाले की गलती हो सकती है, ऐसा आपको भी लग सकता है। बीजेपी का कहना है कि विभाजन का कटु सत्य छिपाना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रही है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सच से घबरा रही है या फिर कांग्रेस को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी सोच जिन्ना जैसी बताई जा रही है। 1.5 करोड़ परिवार जो विस्थापित हुए, कई लाख भारतीय बेघर हो गए, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई। अगर ये खून बहा, अस्मिता को कुचला गया, तो ये केवल कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू इनकी गलतियों की वजह से। और इसीलिए मैंने कहा, जब स्वयं की महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पे भारी हो जाती है तो ये जो अमिट चोट है ये देश को लगती है और ये हमारे इतिहास में काला धब्बा जो है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। इधर वैसे कह रहे हैं कि पूरा सच बताइए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, आरएसएस की भूमिका भी बताइए। सुनिए। प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं, अच्छे। अरे भाई, आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप। ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। तो देखिए, एनसीईआरटी का ये जो नया मॉड्यूल है, इससे सबसे बड़ा सियासी तूफान अब उठ गया है। सच बता रहा है ये, लेकिन सवाल साफ है कि क्या बंटवारे की पूरी कहानी से कांग्रेस खुद को अलग कर सकती है और क्या आजादी के उस सबसे काले अध्याय में कांग्रेस की भूमिका उतनी ही बड़ी थी जितनी जिन्ना और माउंटबेटन की थी। देश का बंटवारा, कांग्रेस का किया धरा, पाकिस्तान का जन्म, कांग्रेस का क्या रोल। एनसीईआरटी की किताब, खुला बड़ा राज। सियासत की बिसात पर आज एनसीईआरटी मुद्दा बन गई है। सियासत उन शब्दों को लेकर की जा रही है जहां कांग्रेस को बंटवारे का जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन जिन्ना के समान कांग्रेस का खड़ा होना बड़े सवाल खड़े करता है। क्या सच में देश का बंटवारा कराने में कांग्रेस का भी कोई रोल है? ये सवाल उन शब्दों को पढ़ने के बाद जायज लगता है जहां ये कहा जा रहा है कि देश का बंटवारा होने के 3 प्रमुख कारण थे। एक जिन्ना, दूसरा कांग्रेस और तीसरा माउंटबेटन। इन 3 लोगों की वजह से ही भारत का बंटवारा हुआ, जिसका बाय प्रोडक्ट आतंकिस्तान है। दरअसल भारत ने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे घोषित किया है। इस दिन का उद्देश्य
छात्र और समाज को ये याद दिलाना है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने लाखों लोगों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें। नया मॉड्यूल बताता है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। मॉड्यूल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का अंश भी शामिल किया गया है। नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां हमें या तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे माउंटबेटन भारत के आखिरी वॉइसरॉय थे। उन्होंने कहा था, भारत का बंटवारा मैंने नहीं किया, ये भारतीय नेताओं ने खुद मंजूर किया। मेरा काम केवल इसे शांति से लागू करना था। जल्दबाजी की गलती मेरी थी, लेकिन इसके बाद हुई हिंसा की जिम्मेदारी भारतीयों की थी। महात्मा गांधी बंटवारे के खिलाफ थे। उन्होंने 9 जून 1947 को प्रार्थना सभा में कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारे को मानती है तो ये मेरी सलाह के खिलाफ होगा, लेकिन मैं इसका विरोध हिंसा या गुस्से से नहीं करूंगा। इसके बावजूद हालात ऐसे बने कि नेहरू और पटेल ने गृह युद्ध के डर से बंटवारे को स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी ने भी अपनी आपत्ति छोड़ दी और 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बाकी नेताओं को भी बंटवारे के लिए तैयार कर दिया। बंटवारे के लेख में कांग्रेस का नाम आते ही सियासी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि एनसीईआरटी के मॉड्यूल में सच्चाई पूरी तरह नहीं बताई गई। भारतीय जनता पार्टी का फर्जी इतिहास है। मैं तो आज आपके सामने पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूं। आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ फर्जी फरेब, इतिहास का ह नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। इतिहास बदल नहीं सकते आप, इतिहास आप बदल नहीं सकते हो। विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना, जिम्मेदार मुस्लिम लीग, जिम्मेदार आरएसएस, जिम्मेदार माउंटबेटन, ये लोग जिम्मेदार थे। बंटवारे का दोषी ठहराए जाने पर कांग्रेस विफल गई है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि बंटवारे के वक्त कांग्रेस की क्या भूमिका थी। क्या कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे को रोकने का प्रयास किया था, या फिर कांग्रेस के नेताओं ने बंटवारे को बेरोक टोक होने दिया? और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को अब ये सच इतना क्यों चुभ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो आजाद भारत की राजनीति को हिला सकता है, एक सवाल जो इतिहास की किताबों से निकलकर आज सियासी गलियारों में गूंज रहा है कि क्या वाकई देश का बंटवारा सिर्फ जिन्ना की जिद का नतीजा था, या फिर कांग्रेस की सहमति भी इस खून खराबे की जिम्मेदार थी? एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल ने यही सच देश के सामने रख दिया है और अब सियासत की जमीन गर्म है। कांग्रेस तिलमिला रही है, सरकार आरोपों के तीर चला रही है और देश पूछ रहा है कि क्या कांग्रेस के फैसले ने ही आतंकिस्तान को जन्म दिया है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको बताते हैं। एनसीईआरटी के मॉड्यूल के मुताबिक भारत के विभाजन के 3 कारण थे। तस्वीर आपको दिखाते हैं उस किताब की जिसमें साफ साफ ये कारण लिखा है। कांग्रेस की सहमति के बिना बंटवारा मुमकिन नहीं था। कम से कम एनसीईआरटी की ये किताब यही बता रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर। इसमें क्या लिखा है? पहले पन्ने में जिन्ना का जिक्र है, तस्वीर देखिए। दूसरा कांग्रेस का जिक्र है और तीसरा जिक्र है लॉर्ड माउंटबेटन का। तो खुलासा क्या हुआ है, चलिए डिटेल आपको देते हैं। किताब से यह खुलासा हो गया कि बंटवारे की त्रासदी सिर्फ जिन्ना की जिद नहीं थी, 3 चेहरे और एक त्रासदी भारत का बंटवारा। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एनसीईआरटी में बंटवारे का सच सामने आ गया है। आखिरकार 15 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। भारत के विभाजन के 3 प्रमुख कारण थे। पहला जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की। दूसरा कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया, मांग को स्वीकार कर लिया। और तीसरे माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया, जो आखिरी वॉइसरॉय थे। तो सोचिए, मांग जब की गई, अगर उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो वो लागू कैसे होता? तो स्वीकार करने वाले की गलती हो सकती है, ऐसा आपको भी लग सकता है। बीजेपी का कहना है कि विभाजन का कटु सत्य छिपाना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रही है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सच से घबरा रही है, या फिर कांग्रेस को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी सोच जिन्ना जैसी बताई जा रही है। 1.5 करोड़ परिवार जो विस्थापित हुए, कई लाख
भारतीय बेघर हो गए, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई। अगर ये खून बहा, अस्मिता को कुचला गया, तो ये केवल कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू इनकी गलतियों की वजह से। और इसीलिए मैंने कहा, जब स्वयं की महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पे भारी हो जाती है, तो ये जो अमिट चोट है ये देश को लगती है, और ये हमारे इतिहास में काला धब्बा जो है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। इधर ओवैसी कह रहे हैं कि पूरा सच बताइए, सिर्फ कांग्रेस नहीं आरएसएस की भूमिका भी बताइए। सुनिए। प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं, अच्छे हैं। भाई आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं इन चीजों को आप? ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। तो देखिए, एनसीईआरटी का ये जो नया मॉड्यूल है, इससे सबसे बड़ा सियासी तूफान अब उठ गया है। सच बता रहा है ये, लेकिन सवाल साफ है कि क्या बंटवारे की पूरी कहानी से कांग्रेस खुद को अलग कर सकती है? और क्या आजादी के उस सबसे काले अध्याय में कांग्रेस की भूमिका उतनी ही बड़ी थी जितनी जिन्ना और माउंटबेटन की थी? देश का बंटवारा, कांग्रेस का किया धरा, पाकिस्तान का जन्म, कांग्रेस का क्या रोल? एनसीईआरटी की किताब, खुला बड़ा राज। सियासत की बिसात पर आज एनसीईआरटी मुद्दा बन गई है। सियासत उन शब्दों को लेकर की जा रही है जहां कांग्रेस को बंटवारे का जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन जिन्ना के समान कांग्रेस का खड़ा होना बड़े सवाल खड़े करता है। क्या सच में देश का बंटवारा कराने में कांग्रेस का भी कोई रोल है? ये सवाल उन शब्दों को पढ़ने के बाद जायज लगता है जहां ये कहा जा रहा है कि देश का बंटवारा होने के 3 प्रमुख कारण थे। एक जिन्ना, दूसरा कांग्रेस और तीसरा माउंटबेटन। इन 3 लोगों की वजह से ही भारत का बंटवारा हुआ, जिसका बाय प्रोडक्ट आतंकिस्तान है। दरअसल भारत ने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे घोषित किया है। इस दिन का उद्देश्य छात्रों और समाज को ये याद दिलाना है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने लाखों लोगों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाला। 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें। नया मॉड्यूल बताता है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। मॉड्यूल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का अंश भी शामिल किया गया है। नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां हमें या तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे माउंटबेटन भारत के आखिरी वॉइसरॉय थे। उन्होंने कहा था, भारत का बंटवारा मैंने नहीं किया, ये भारतीय नेताओं ने खुद मंजूर किया। मेरा काम केवल इसे शांति से लागू करना था। जल्दबाजी की गलती मेरी थी, लेकिन इसके बाद हुई हिंसा की जिम्मेदारी भारतीयों की थी। महात्मा गांधी बंटवारे के खिलाफ थे। उन्होंने 9 जून 1947 को प्रार्थना सभा में कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारे को मानती है तो ये मेरी सलाह के खिलाफ होगा, लेकिन मैं इसका विरोध हिंसा या गुस्से से नहीं करूंगा। इसके बावजूद हालात ऐसे बने कि नेहरू और पटेल ने गृह युद्ध के डर से बंटवारे को स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी ने भी अपनी आपत्ति छोड़ दी और 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बाकी नेताओं को भी बंटवारे के लिए तैयार कर दिया। बंटवारे के लेख में कांग्रेस का नाम आते ही सियासी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि एनसीईआरटी के मॉड्यूल में सच्चाई पूरी तरह नहीं बताई गई। भारतीय जनता पार्टी का फर्जी इतिहास है। मैं तो आज आपके सामने पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूँ। आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ फर्जी फरेब, इतिहास का ह नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। इतिहास बदल नहीं सकते आप, इतिहास आप बदल नहीं सकते हो।
विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना, जिम्मेदार मुस्लिम लीग, जिम्मेदार आरएसएस, जिम्मेदार लॉर्ड माउंटबेटन, ये लोग जिम्मेदार थे। बंटवारे का दोषी ठहराए जाने पर कांग्रेस बिफर गई है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि बंटवारे के वक्त कांग्रेस की क्या भूमिका थी? क्या कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे को रोकने का प्रयास किया था, या फिर कांग्रेस के नेताओं ने बंटवारे को बेरोक टोक होने दिया? और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को अब ये सच इतना क्यों चुभ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।